सुज्ञात्मन बंधुओं, मेरे पास में बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं और ऐसा सबका कहना है कि जो ये शक्तियों के काव्य आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और उसका क्योंकि गहरा अर्थ है, इसलिए ये डिमांड आ रही है मेरे पास कि मैं उसको साथ के साथ एक्सप्लेन भी करते जाऊं। अब देखिए, जो शक्तियाँ हो चुकी हैं, रिकॉर्ड हो चुका है जिनका, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, बस ये कह सकती हूँ कि आगे से जो शक्तियाँ की जाएंगी उनका साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करने का भाव है। अब इसका एक उपाय, एक तरीका हो सकता है कि जो हमने 7 शक्तियाँ अभी तक की हैं, तो उन 7 शक्तियों के काव्य को एक एक उसके शब्द को थोड़ा बता दिया जाए। अगर आपको अच्छा लगे ये तरीका और आगे से जो शक्तियाँ काव्य रूप में बताई जाएंगी तो उनको साथ के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो पहली शक्ति ये है हमारी जीवत्व शक्ति। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि हमारी आत्मा में अनंत शक्तियाँ हैं और अनंत का मतलब है संख्या में भी अनंत हैं वो, जिसका कि कोई मतलब वैल्यूशन, कोई जिसका मेजरमेंट और कोई जिसका के संख्या में उसकी गिनती नहीं की जा सकती, अनंत है ना। और गिनती में अनंत होने के साथ साथ वो गुण और शक्तियाँ वो वैसे अपने स्वरूप से भी अनंत हैं, यानी कि ना उनकी शुरुआत है ना वो नष्ट होती हैं। जब तक जीव है तब तक उसके साथ वो शक्तियाँ हैं और वो सारे गुण हैं, अनंत गुण और अनंत शक्तियाँ। तो सबसे पहली उसमें बताइए जीवत्व शक्ति। देखिए, पहली और पिछली, अनंत के साथ में पहला और पिछला कैसे होगा, लेकिन इसका ये मतलब है कि जिन ज्ञानी आत्मार्थी और आत्मलक्षी विद्वानों ने, महायोगियों ने अपनी अनुभव दशा में, देहातीत दशा में उन जिन शक्तियों को देखा है, अनुभव किया है, सामने ही प्रत्यक्ष उन्होंने जिसकी अनुभूति की है स्वानुभव से, जिसको, जैसे कि बहुत सारे रूल्स होते हैं प्रकृति के। धूप अपने आप निकलती है, धनुष अपने आप निकलता है, बारिश स्वयं से होती है, मौसम खुद से बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपने आप से, दिन और रात होते हैं। तो ऐसे कुदरत के बहुत फंडामेंटल रूल्स हैं, है ना। उनको कौन कंट्रोल करता है? प्रकृति कंट्रोल करती है अपने आप, ये अस्तित्व कंट्रोल करता है अपने आप। इसी तरह से हमारी जो आत्मा की अनंत शक्तियां हैं ना, तो उस अनंत शक्तियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? हमारी आत्मा के अंदर जो एक अस्तित्व गुण है, स्वयं का जो आत्मा का वर्चस्व है, प्रभुत्व है, उसमें रही हुई हैं सारी शक्तियाँ। और पहली और पिछली तो कुछ नहीं होती। तो जैसे इतने सारे रूल्स होते हैं प्रकृति के, अब उसको समय समय पर कोई साइंटिस्ट आ जाते हैं, वैज्ञानिक आ जाते हैं, खोजी बुद्धि वाले आ जाते हैं, तो वो समय समय पर एक एक रूल बताते हैं कि भाई इंद्रधनुष कैसे बनता है। अब उन्होंने बताया ना, इंद्रधनुष कैसे बन जाता है बारिश के बाद में, आसमान में दिखता है जो रेनबो, इस तरह से बताया। भूचाल कैसे आते हैं, अर्थक्वेक्स, और मौसम विभाग बना जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। अब तो यह भी बताते हैं कि कब कहाँ तूफान आएगा, समुद्र में ज्वार भाटा किस किस समय आएगा, किस किस समय पर भूकंप होगा, कब कब ग्रहण पड़ेगा। तो ये जो समय समय पर खोजें की जाती हैं ना, उसके आधार पर होता है। ऐसे ही आत्मिक स्तर पर जिन महापुरुषों ने अपने ज्ञान अनुभव में
कुछ शक्तियों का तो प्रगटीकरण कर लिया है, उनका नामकरण भी हो गया है। वो हैं 47 शक्तियाँ, अनंत में से 47 केवल, है ना। तो उसमें से जो सबसे पहले डिस्कवर की गई वो जीवत्व शक्ति है। और इसके बाद क्रम से इसका क्रम इस प्रकार से बना, जो पहले खोज ली गई उसका पहला क्रम रख लिया। हालांकि पहला दूसरा क्रम नहीं है, इसमें सारी ही शक्तियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं और सभी जो है जो प्रायोरिटी देने योग्य हैं। लेकिन जीवत्व शक्ति को इसलिए पहला नंबर दिया गया क्योंकि इस शक्ति से जीव त्रिकाल में जीता है, आत्मा त्रिकाल में रहता है। यहाँ जीव और आत्मा में फर्क समझ लें। आत्मा तो अंदर की प्योर उसकी मलाई है, जैसे कि नारियल के अंदर प्योर क्या होता है, अंदर का सबसे जो अंदर का गुदा होता है, ठीक है ना। दूध की प्योरिटी क्या है, दूध का सार क्या है, मक्खन, घी, दही, पनीर इत्यादि जो दूसरी चीजें हैं वो दूध का सार नहीं है, दूध का सार घी है। तो सबसे जो मुख्य चीज है कि जो जीव जो आत्मा है, आत्मा मुख्य सार है और जीव है मिलावट। जीव है मिलावट, जैसे कोई भी प्राणी, जो हम संसार में जितने प्राणी हम देखते हैं, है ना, छोटे बड़े हर स्तर के प्राणी, तो सभी जो है मिलावटी हैं। इनके अंदर आत्मा जो कि चैतन्य गुण वाला है, आत्मा, और उसके साथ में शरीर जो कि पुद्गल गुण वाला है, अजीव बन गया है, वो जीव और अजीव का मिश्रण है, तो उसको हमने जीव नाम दिया। तो जीवत्व शक्ति वो है जिसके कारण से जीव हमेशा से जीता है। कभी जिसका कोई मतलब जन्म नहीं हुआ, मरण नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 3 काल में जीव जीता है। वो कौन सी शक्ति से जीता है, उसके अंदर जीवत्व नाम की एक शक्ति है। अब आप कहोगे जन्मदिन नहीं होता तो मनाते क्यों हैं? अज्ञानता से मनाते हैं। हमें पता है हमारे कितने सारे जन्म हो गए। आज हम कहते हैं हम 20 साल के हो गए, हम 15 साल का हमारा बेटा हो गया। अरे ये तुम इस जन्म की अपेक्षा से कह रहे हो, ऐसे तो किसी का कोई जन्मदिन पता ही नहीं है, सारे ही अनादि हैं, सबकी अनादिकाल की उम्र है, कब से चला आ रहा है जन्म मरणात्मा का, है ना। तो ये हमारी अज्ञानता है जो हम जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन इस जन्म के, इस देह पिंड के हिसाब से मनाते हैं। वैसे जीव का कोई जन्म नहीं है, कोई मरण नहीं है, हमेशा त्रिकाल जीता है जीव, उसका मरण है ही नहीं, क्योंकि उसमें हमेशा चैतन्य शक्ति रहती है, जीवत्व शक्ति रहती है। तो पहली शक्ति है जीवत्व शक्ति। जीव जीवत्व शक्ति से जीता, है ना, अपनी जीवत्व शक्ति से जीता। मैं तो अपनी जीवत्व शक्ति से जीता, मैं त्रिकाल जीवित हूँ, क्योंकि मैंने जीवत्व शक्ति का रस पिया हुआ है, इसलिए मैं वर्तमान में भी जीवित हूँ, भूतकाल में भी जीवित था और भविष्य में भी जीवित रहूँगा। अगर मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लूँगा तब भी मैं जीव रहूँगा, तब मैं सिद्ध जीव के रहूँगा, तो हमेशा मैं जीवित रहूँगा। तो जीव जीवत्व शक्ति से जीता, ठीक है। अब जीवत्व शक्ति पारिणामिक भावों में उछलती है, पारिणामिक भावों में उछलती, निर्मल पर्यायों से भावाभावमयी एक रूपा, ठीक है। पारिणामिक भाव क्या होते हैं? भाव होते हैं 5, जो बाकी के 4 भाव तो किसी ना किसी कर्म के कारण से होते हैं। औपशमिक भाव है, क्षायोपशमिक भाव है, क्षायिक भाव है और औदयिक भाव है। ये 4 भाव किसी ना किसी कर्म के कारण, किसी कारण से होते हैं, ठीक है। लेकिन पारिणामिक भाव जो है वो किसी भी कारण से नहीं होता, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। हम जीव हैं, ये किसी कर्म के वजह से नहीं है,
हम मनुष्य हैं, ये तो कर्म के उदय से है, लेकिन हम जीव हैं। समझ गए ना, जीव और मनुष्य में फर्क। जीव तो कोई भी हो सकता है, एक कीड़ा भी जीव है, एक वृक्ष भी जीव है, फूल भी जीव है ना। जीव तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जीव त्रिकाल नहीं है। मतलब जीव उस पर्याय में, जिस पर्याय में है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य हमारी पर्याय है, जीव की पर्याय है मनुष्य, यानी एक फॉर्म है। तो हम मनुष्य रूप में त्रिकाली नहीं है। मैं मनुष्य हूं अभी, तो मनुष्य रूप में मैं हमेशा नहीं रहूंगी, वो पारिणामिक भाव नहीं है, वो तो मेरा औदैहिक भाव है। उदय है मेरे मनुष्य पर्याय का, इसलिए मैं मनुष्य हूं, वो औदैहिक भाव है। पारिणामिक भाव से तो मैं जीव हूं और जीव ही रहूंगी, वो किसी कर्म के उदय से नहीं है। तो पारिणामिक भावों से ये जीवत्व शक्ति है, ये भी किसी कर्म के उदय से नहीं है, सबको मिली है। जो जो जीव है वो सबके पास है, पारिणामिक भावों से ये शक्ति, जीवत्व शक्ति सबके पास है। फिर आप कहोगे सब में तो नहीं उछलती भाई जीवत्व शक्ति। अरे सब जीवित है ना, बस यही तो जीवत्व शक्ति है। तो पारिणामिक भावों में उछलती निर्मल पर्यायों से। और इसके ये कब होती है पारिणामिक शक्ति? जिसमें निर्मल परिणाम होते हैं, निर्मल भाव होते हैं, है ना। तभी तो हम मनुष्य बने। हमने कोई जन्म में अच्छे शुभ भाव किए होंगे, है ना, निर्मल भाव किए होंगे। तो भाव और अभाव में एक रूपा, एक भाव और अभाव शक्ति भी है, आगे आएगी भावाभाव शक्ति, उसको हम वहाँ समझेंगे। जिस चीज़ का सद्भाव होता है उसका फिर अभाव भी होता है। अभी मेरे अंदर सद्भाव है, मनुष्य पर्याय का सद्भाव है, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे मनुष्य पर्याय का अभाव हो जाएगा, है ना। भाव और अभाव साथ साथ चलते हैं, कभी अभाव होता है कभी भाव होता है। अभाव तो समझते हो ना, जो मौजूद ना हो, और भाव जो मौजूद हो, सद्भाव और अभाव, ठीक है ना। तो ये भी एक शक्ति है, वो समय पर हम समझेंगे। तो हमारी जीवत्व शक्ति पारिणामिक भावों में उछलती और निर्मल पर्यायों से उछलती है, और इसमें भाव और अभाव दोनों चलते हैं। सारे आत्मिक गुणों की पुरोधा ये जीवत्व शक्ति, इसका गुणगान मीठा अनूठा। आत्मिक गुणों की प्रमुख शक्ति है, पुरोधा यानी प्रमुख शक्ति है ये, जितने भी आत्मिक गुण हैं, और इसका गुणगान बड़ा मीठा है, अनूठा है। मृदुल किलकारी प्राणी वैभव की, मर जाता है वो जिससे होती ये शक्ति विपरीता। ये प्राणी इसी के कारण जीता है। मानो ये मृदुल किलकारी है प्राणी के वैभव की, और जिसके अंदर ये शक्ति मतलब नहीं रहती वो मर जाता है। अथवा ऐसे कह दे वही मरता है, पर्याय से मरता है ना, जीव तो नहीं मरता, जीव तो फिर भी कहीं जाके उत्पन्न हो जाता है, तो वो पर्याय उसकी खत्म हो जाती है, तो वो मर जाता है। हम तो यही कहते हैं ना, मर गया, तो मर जाता है वो, जब उसकी ये जीवत्व शक्ति उससे छिन जाती है, उस रूप में उस पर्याय में छिन जाती है। वैसे नहीं छिनती, वैसे तो जीव के साथ हमेशा रहती है। गुण उपयोग सहोदर इसका, दोनों होना जुदा, काल अनंत बीतेगा और बीता। उपयोग गुण क्या? उपयोग गुण किसके कहते हैं? उपयोग हमारा अटेंशन, जो हम सोचते हैं विचारते हैं, हमारे अंदर उपयोग गुण है। एक कीड़े के अंदर भी उपयोग गुण है, एक निगोज के जीव के अंदर भी उपयोग गुण है। अपना अस्तित्व पता चलता है उपयोग गुण के कारण, और बहुत सी बातें पता चलती हैं। जिसके अंदर जितना ज्ञान का उघाड़ होता है उसका उपयोग गुण, तो उपयोग गुण जीव का गुण है। तो उपयोग गुण इसका सहोदर है, इसका सहभावी है, अविनाभावी संबंध है उपयोग गुण के साथ जीवत्व शक्ति का, और दोनों का भी जुदा नहीं होते। जहाँ जीवत्व है, जहाँ जीवत्व शक्ति है, वहाँ उपयोग गुण है ना। जितना अनंत काल बीत गया, बीतेगा, वर्तमान भूत भविष्य सब में ही जहाँ जीवत्व शक्ति वहाँ उपयोग गुण। आत्मा के विलक्षण गुणों में जीवत्व शक्ति का रस संजीवन सूरज मजीठा। आत्मा के बहुत सारे विलक्षण गुण हैं, और उसमें जीवत्व शक्ति का जो रस है बड़ा संजीवनी रस है वो, यानी ये कभी
जीवत्व से और कुछ नहीं होती है, हमेशा जीवत्व शक्ति जीवित रखती है। और इसका रस बड़ा संजीवनी है और बड़ा मजीठा सूरज है। मजीठा, मजीठा का मतलब जिसका रंग कभी ना हटे, उसको मजीठा रंग कहते हैं ना। तो ये ऐसा तेज है इसका जो कभी दूर नहीं हो सकता। जहाँ जीवत्व शक्ति है वहाँ उसका तेज है। द्रव्य प्राण हो 4 से 10 तक रहती उन जीवों में, लेकिन असली प्राणों से अतीता। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है सम्यक, भाव प्राण है ये जिनसे जीव न कोई भी रीता। देखिए, द्रव्य प्राण 10 हैं, 5 इंद्रियों के 5 प्राण। श्रोतेंद्रिय बल प्राण जिन्होंने 25 बोल पढ़ा है उनको पता है। 25 बोल में आता है प्राण 10 होते हैं। तो छठा बोल है ये। तो मतलब 5 इंद्रियों के 5 प्राण, चक्षु इंद्रिय बल प्राण, श्रोतेंद्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसनेन्द्रिय बल प्राण और स्पर्शेंद्रिय बल प्राण। और 3 है मन वचन काया के बल प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण। 8 हो गए। और 2 हैं आयुष्य बल प्राण और श्वासोश्वास बल प्राण। ये 10 प्राण हैं जिनसे जीव जीता है। मतलब जब तक वो उसकी पर्याय रहती है, जब तक मनुष्य है, जब तक जिस रूप में भी उसका कर्म के अनुसार जो पर्याय मिली है, तो जब तक उसके 4 से 10 तक प्राण रहते हैं। किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, 4 तो होते ही होते हैं कम से कम। तो एक इंद्रिय है उसमें 4 प्राण होते हैं, द्रव्य प्राण 10 में से 4 होते हैं एक इंद्रिय में। ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, बहुत लंबा नहीं बता रही हूँ। तो ये सारा ज्ञान का विषय है, शास्त्रीय ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का विषय है। और भाव प्राण होते हैं 4। भाव प्राण 4 होते हैं, जो ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये भाव प्राण होते हैं, सिद्धों में भी होते हैं। ठीक है। हाँ, इनसे कोई भी जीव बचा हुआ नहीं है, सबको भाव प्राण होते हैं। और द्रव्य प्राण अपने अपने भूमिका अनुसार, अपने अपने जिसको जो शरीर मिला है उसके अनुसार 4 से लेकर 10 तक होते हैं। मौत के भय से कांपता त्रिभुवन, पर ये महासूर माँ सदा काल जयी और अभीता। सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं सब मौत के डर से कांपते रहते हैं हर समय, मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं। लेकिन ये जीवत्व शक्ति जहाँ है वहाँ मौत देख भी नहीं सकती। जब तक जीवत्व शक्ति तब तक वो जिएगा, मौत तो नहीं आएगी। भले उसकी इंद्रियां काम करने बंद कर दे, भले वेंटिलेटर पे आ जाए, लेकिन जब तक जीवत्व शक्ति है तब तक हमेशा कालजयी और अभीता। ये जीवत्व शक्ति है जिस पे काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बिल्कुल अभीता यानी डर से रहित निर्भय है। ये महासूरमा है। ये सर्व प्राणी वल्लभ और ही तंकर, शौर्य सौंदर्य बल काश छीने न कोई किसी का। सारे प्राणी अपने जीवन को वल्लभ यानी प्यारा है, अपना सुख और जीवन सबको अपना अपना सुख और जीवन प्यारा है ना, कोई मरना नहीं चाहता। और किसी का भी शौर्य और सौंदर्य जिसका सबका अपना अपना है, कोई किसी का ना छीने, संसार से हिंसा मिट जाए, द्वेष मिट जाए, और ये जितनी भी कायर कठोरता है, जितने भी एक दूसरे के प्रति ये जो राग द्वेष की बातें हैं ये खत्म हो जाएं, ऐसी भावना की गई है। काश किसी का कोई जीवत्व शक्ति का सौंदर्य ना छीने। फैले जग जीवों में देह जितनी, लोकव्यापी मगर आत्मतल्लीन गायक की सत्ता। संसार के जीवों को जिसको जितनी देह मिली है, जिसको शरीर मिला है, उसमें ये फैल जाती है। कीड़े में उसके शरीर के हिसाब से फैल जाती है, हाथी में उसके शरीर जितनी फैल जाती है, निगोद के जीव में उसके शरीर जितनी फैल जाती है। वैसे तो ये शरीर के हिसाब से फैल जाती है। कोई पूछे भाई देह जीवत्व शक्ति कितनी है, तो जितना शरीर का प्रमाण है उतनी फैल जाती है। लेकिन वास्तव में ये पूरे लोक जितनी है, और गायक जो आत्मा में ही रहता है, अपनी आत्मा के ध्यान में तल्लीन है, उसकी ये सत्ता है। नहीं अज्ञानी को भासती ये, मृत समाने जिए मूर्छा मिथ्यात्व की गाये गीता।
और अज्ञानी के पल्ले नहीं पड़ती है जीवत्व शक्ति। और यार जी रहा है, वो जीवत्व शक्ति से जी रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरे अंदर जीवत्व शक्ति है। तो अज्ञानी को समझ नहीं पड़ती है इसकी, और ज्ञानी को पता चलती है। देखो, ज्ञानियों ने तो खोज कर निकाली है ना कि हमारे अंदर जीवत्व शक्ति है, उसके कारण से आत्मा कभी मरती नहीं है, जीव कभी जीवत्व शक्ति के कारण हमेशा जीवित रहता है। ये ज्ञानियों ने तो निकाली है ना खोज के। तो जब तक अज्ञानी है तब तक उसको नहीं समझ पड़ती है, तब तक वो मृत के समान जीता है, जी तो रहा है लेकिन मरे हुए के समान है, क्योंकि मूर्छा और मिथ्यात्व उसके अंदर भरा पड़ा है। इसलिए वो अज्ञानी है, तो उसको पता नहीं चलता अपनी जीवत्व शक्ति का। दृष्टिवंत के अनुभवों में सजती बस संबोधि धवल लेती अधिकार निज सिद्ध पूरी का। जो दृष्टिवान है, सम्यक दृष्टि है, उनके अनुभवों में जीवत्व शक्ति आ जाती है। अनुभवियों ने तो दी है हमको जीवत्व शक्ति निकाल के। तो दृष्टिवंत जो है, यानी सम्यक दृष्टि जो है, उनके अनुभव में आ जाती है ये। और जिनकी मतलब सोच, जिनकी समझ, जिनका ज्ञान बड़ा धवल है, जिनकी संबोधि धवल है, और वो जरूर निश्चित रूप से सिद्धपुरी का अधिकार अपना प्राप्त कर लेते हैं। हर जीव को सिद्ध होने का अधिकार है, ये उसका निज अधिकार है, अपना आत्मा का निजी अधिकार है। और अपने उस निज अधिकार को सिद्धपुरी में जाने के अपने अधिकार को वह प्राप्त कर लेते हैं। ये जीवत्व शक्ति है हमारी, जो हमें इस प्रकार से तैयार करती है, हमें मिली हुई है, हमारे अंदर में रही हुई है जीवत्व शक्ति, क्योंकि हमारे अंदर चैतन्य है। जब तक चैतन्य है तब तक जीवत्व शक्ति है, जब तक चैतन्य है। सुज्ञात्मन बंधुओं, मेरे पास में बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं, और ऐसा सबका कहना है